बाल योगी संत महंत पंडित विजय कुमार शर्मा किसी मंदिर में नहीं जाते और न जाएंगे। जिस तरह से आपकी आस्था नबी में थी, क्या उतनी आस्था आपकी श्री कृष्ण में है? बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्थिर प्रज्ञ मैं हूँ। सरकार हम पहुँचे हैं ऐसी एक शख्सियत के पास और ऐसा सौभाग्य मिला, मौका मिला, जिनका नाम आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, सोशल मीडिया पर बड़ा ही वायरल चेहरा है। और हम बात अपने देश में ही नहीं, जिनकी वीडियो विदेशों में भी चल रही है, नाम चल रहा है, ऐसी शख्सियत है बाल योगी पंडित विजय कुमार शर्मा। पंडित विजय कुमार शर्मा की अगर बात करें तो बचपन से इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ इनका रहना और भगवान का भजन करना। छोटा सा एक मंदिर इनके घर में बना हुआ है, सुबह से शाम तक पूजा पाठ करना इनका ध्येय है। और सबसे बड़ी बात, एक खासियत यहाँ देखने को मिली, मैं चाहूँगा कि दिखाया जाए इसको थोड़ा जूम करके, कि श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र कुरान, बाइबिल, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, लक्ष्मी, गणेश, दुर्गा, यानी सभी धर्म, संत निरंकारी बाबा, सर्व धर्म संगम जिसको कहते हैं, वो सर्व धर्म की बात यहाँ पर देखने को मिली। आज तमाम मुद्दों की, तमाम विषयों की, लेकिन ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि जिनको आप अक्सर देखते हैं उनकी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। एक छोटा सा कमरा है 10 बाई 10 का, जिसमें महाराज जी रहते हैं, एक छोटा सा बेड है और दुनियादारी की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, टीवी तक नहीं है इनके यहाँ, जो कि ये समाचार भी देखें, अन्य सुविधाएं नहीं है। एक साधारण जीवन है और अपना जीवन यापन भगवान का भजन करके बिताते हैं। तो महाराज जी, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, महाकाली कृपा बनी रहे। जय जय महाकाल। लगातार महाराज जी जो विवादित देवी देवताओं, आप तो एक संत हैं, मानने वाले सभी को हैं, चाहे बाइबिल की बात करें, कुरान की बात करें, गीता की बात करें, रामायण की बात करें, जैसा भी हम जिक्र कर रहे थे। लेकिन अब भगवान कृष्ण, जो आपने गीता की बात की, यहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि सबसे पहले मुझे श्रीमद् भागवत गीता मिली देखने, तो बात यहीं से शुरू की जाए। गोपाल इटालिया आम आदमी के प्रमुख हैं, गुजरात से, बहुत अच्छा खासा उनका रुतबा है, बहुत ही नाम जाना माना गुजरात के अंदर उनका नाम है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लिए उन्होंने बड़ा अपशब्द बोले हैं और अरविंद केजरीवाल को अर्जुन की उपाधि दी। क्या आप विचार रखेंगे इस पर? सबसे बड़ी बात यह है कि वो अज्ञानी बालक है। अगर इस युद्ध में उसने केजरीवाल को अर्जुन रखा है तो श्री कृष्ण को तो उसने राक्षस बता दिया। तो मतलब केजरीवाल की जिस गुरु से उसने दीक्षा ली वो राक्षस निकल गए। भगवत गीता में जिन्हें निष्काम कर्म योग की साधना बताई, जिन्होंने मन को काबू करने का विचार, वैराग्य और अभ्यास की तलवारें चलाना बताया, जिन्होंने धर्म संघर्ष से निपटने का बताया, जिन्होंने मन को सन्यासी बनाने के लिए कहा, ऐसे हमारे श्री कृष्ण को, बल्कि गुजरात में ही, क्या शर्म नहीं आएगी अब गुजरातियों को? क्या शर्म नहीं आएगी अब भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टियों को? ये देवी देवताओं पे टिप्पणियां कब तक चलेंगी? भाजपा की टिप्पणियां मुसलमानों के धार्मिक उत्साह पे होती है और अदर पार्टियों की हमारी, ये कब तक वोट की राजनीति चलेगी? एक तरफ मंदिरों पर जोर दिया जा रहा कि मंदिर बने, बड़े बड़े मंदिरों की बात होती है, मथुरा में भी बात चल रही है मंदिर बनाने की, बड़े बड़े मंदिरों की बात करी जाती है। दूसरी तरफ जब भगवान जो आराध्य हैं उनको ऐसा बोला जाता है तो बड़ा दिल को एक फील होती है। आप कैसा महसूस? बाल योगी संत महंत पंडित विजय कुमार शर्मा किसी मंदिर में नहीं जाते और न जाएंगे। कारण पैसा लेते हैं भाई, खुलेआम धंधा चलता है पैसों के नाम पर। मंदिर कहां जाने देते हैं गरीबों को? और कौन गरीब दर्शन पा रहा है इस कलयुग में? कौन गरीब पा रहा है दर्शन? ये मंदिर है, यही से भी दर्शन करेंगे हम। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जिस श्री कृष्ण को उन्होंने राक्षस बताया। आप संविधान के दायरे पे ना होते या मैं संविधान के दायरे पे ना होता तो मैं दिखाता इनको, तो कैसे देवी देवताओं का अपमान करना। मेरा सवाल ये है कि आखिर में ये जो विवादित बातें हैं, चाहे वो नबी को लेके हों, माता काली को लेके हों, भगवान कृष्ण को लेके, आखिर थम क्यों नहीं रही? किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, धर्म, पूजा और आस्था का विषय था, मैं वहीं पे आ रहा था। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ने कहा कि तुम्हारी पूजा की तो बहुत विधियां हैं, कैसे आदमी इतनी विधियों को मानेगा? श्री कृष्ण ने कहा, विधिया कौन मांग रहा उनसे? मैं तो भावना देखता हूं, भाव मांगता हूं, मुझे भावना ही चाहिए।
मेरा भक्त मत करे मेरी पूजा, बस वो सच्चे मन से मुझे पुकार ले। लेकिन आज जब भक्त जाता है तो उसे दर्शन नहीं की करने दिया जाता। आज भक्त मंदिरों के सीढ़ी पे राम नाम के नाम पे भीख मांग के अपनी मंदिर बिता रहा है। कैसे हिंदू और कैसा पाखंड। इसलिए बाल योगी चुपचाप बैठा रहता है, देख रहा है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है कि अपने भगवान को, अपने आराध्य को श्रद्धा से पूछो। तुम किसी और के सहारे भगवान तक नहीं पहुंच सकते। एक्शन क्यों नहीं होता ऐसे लोगों पर? एक्शन देखिए, जब धार्मिक उन्माद बढ़ाने वाली सरकार बैठी है, हमको तो हिंदू भी नहीं कहा जाता। आज तो मेरे आप निवास पे आ गए तो आपने देख लिया कि मंदिर है। अब तो अचानक से आए, मैंने तो किसी को फोन किया नहीं। एक छापेमारी हुई है एक तरह से मेरे पास है। नहीं, हम तो अचानक से आपने देखा कि मैं कितना हूं भाई, कुछ भी नहीं है हमारे पास। लेकिन आज की परिप्रेक्ष्य में मनुष्य का सबसे बड़ा धन होना चाहिए उसका ज्ञान। अब आज हमारे श्री कृष्ण के ऊपर इस तरह का बयान, जनता से मैं हाथ जोड़ रहा हूं। को बदनामी कराओ धर्मों की, सब धर्मों की बदनामी करा लो, सारे ईश्वर को सड़क पे ले आओ। किसी को राक्षस कोई कह दे रहा है, काली माता को बताइए करी सिगरेट दारू पी रही थी, एक मोहिनी मंत्रा था। टीएमसी सांसद क्यों हमारे धर्म पे अटैक कर रहे हो भाई? धर्म कैसे आ गई राजनीति में? अब कोई एक तो ऐसा कानून, एक तो मैं कोर्ट पे मेरी आस्था खत्म हो गई जब से गुजरात दंगे की फाइल बंद कर दी कोर्ट ने। मेरे कोर्ट से भी आस्था खत्म हो गई। कोर्ट से मैं कोर्ट से दरखास्त करता कि जितने भी पद, सरकार नेता वाले पद पे, सरकारी पद पे हैं, अगर ये कोई भी धार्मिक बयान देते हैं तो इनकी राजनीति छीन लो। तो कोर्ट का अपना मकसद है, उसमें नेताओं का कोई रोल नहीं। मैं वही कोर्ट से ही कह रहा हूं। आज गुजरात की हर गलियों में जाइए, दो घर छोड़िए, तीसरे घर से मेरा बेटा मर गया, मेरा पति मारा गया, मेरे बच्चे को जला दिया गया, अरे ऐसे काट दिया गया, ऐसे पब्लिक चिल्ला रही है, बंद कर दिया। अरे बिल्किस बानो के आरोपियों को अंदर कर देते, उनकी सजा पूरी करवा देते, तब केस बंद कर देते। आप बलात्कारियों को छोड़ रहे, अंकिता बहन को देखिए, हमारे अंकिता बहन को जला दिया गया। फिर बाद में कहा गया कि शाहरुख का प्रेम प्रसंग था, कुछ भी था, फांसी दो। कुछ भी कोई गलत करे, हमने देखे जो किताबें रखी हैं, मेरे बयानों, मेरे सिद्धांत उन किताबों की तरह मिलते हैं। मैं किसी को छोड़ता नहीं हूं। में ऐसे लोगों को जो भगवान श्री कृष्ण जी को गलत अपशब्द बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही थी, अब उसको कब दोहरानी, जैसे नबी ने की एक बात होती है, वैसे श्री कृष्ण ने भी एक बात कही थी कि अगर समाज के लिए कोई बात आएगी तब मैं बोलूंगा। मेरे पे लाख लालछन लगाओ, मैं नहीं बोलने वाला। इसी तरह बाल योगी पे लाख लालछन लगाओ, लाख धमकियां दे दो, लाख वीडियो बना दो, लाख माँ बहनी गाली दो, बाल योगी एक भी कमेंट नहीं करना। मैंने आज तक किसी को कुछ कहा है बाकायदा नाम लेके, कह दिया हूं कि धमकी आई है। इसी तरह श्री कृष्ण पे बयान है, श्री कृष्ण हमारी आस्था है, हमारी आस्था पे चोट करेगा कोई, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंत में एक सवाल, जिस तरह से आपकी आस्था नबी में थी, क्या उतनी आस्था आपकी श्री कृष्ण में है? बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्थिर प्रज्ञ मैं हूँ, निष्काम कर्मियों की साधना करता हूँ। मेरी करनी और कथनी दोनों एक है। मगर मैं सब धर्म की बात करता हूँ, सब धर्म में रखा भी हुआ हूँ, कोई पाखंड ढोंग नहीं करता हूँ। आज विवस्त्र के नाम पे यही है, देख लीजिए। तो जब इस तरह के बयान आप सुनते हो, आप एक योगी हो, आपको तो दुनियादारी से मतलब, तब कैसा दिल पे फील होता है? कभी कभी दुख होता है, कभी कभी हंसी आती है, क्योंकि कलयुग है। फिर ज्ञान जब परम, जो ब्राह्मण का मतलब होता है जो परम ब्रह्म में लीन हो जाए, जो शांत हो जाए, जिसकी आत्मा स्थिर हो जाए, फिर कभी कभी कहते हैं वैसे भी संसार को खत्म होना ही है। इस मूर्ख आदमी ने जो किया है उसका दंड उसको मिलेगा, और यही सत्य है। जीवन असत्य है, मृत्यु सत्य है। तो जब स्थिर हमारी शरीर ही नहीं है और स्थिर सिर्फ हमारी आत्मा है, तो हम आत्मा की आवाज़ सुनते हैं, मन की नहीं। ऐसे लोगों को कार्रवाई करते हुए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियों को इससे सबक मिले, और जो धार्मिक चीज़ें राजनीति में लाई जा रही हैं उसको तुरंत रोक दिया जाए। खैर, बाल योगी जी ने सटीक जवाब दिया और अंत में ये कहा कि जो करेगा वो भरेगा, जो जिसकी जैसी आस्था है भगवान उसको वैसा फल देगा। इनकी अपनी आस्था है, उन लोगों की अपनी आस्था है जो भगवान श्री कृष्ण जी को भी नहीं बख्शते हैं, उनको भाई भगवान सद्बुद्धि देगा, ऐसा कहना है बाल योगी जी का। और जो है ये भी कहा है इन्होंने कि सरकार को कानून प्रक्रिया के तहत एक्शन लेना चाहिए और ऐसे लोगों की जबान पर लगाम लगनी चाहिए।